हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 8 जून 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, 499 में अवेलेबल है। एमपी की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए और 399 में उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे नोट्स प्राप्त किए हैं। इसके अलावा नोट्स अभी भी अवेलेबल है 998 में और 2999 में पूरा कोर्स अवेलेबल है। अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जिंदगी में एक नियम हमेशा याद रखो। नियम यह है कि कभी भी हार मत मानो। जिसको जिंदगी में सफलता की जरूरत है, जिसको सफलता चाहिए है, वो एक अगर ये नियम मान ले कि उसे हार नहीं मानना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, लगातार काम करते रहना है, लगातार प्रयास करते रहना है। और एक सिंपल सा नियम, चरे वेती, संस्कृत का दो वाक्य हैं, दो शब्द हैं जिनका अर्थ होता है निरंतर चलते रहो, मंजिल जरूर मिलेगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार लघु इकाई का टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो इसका टर्नओवर जो है 20 करोड़ होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। काफी सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं, पहला उत्तर शिवम सिंह का है, दूसरा उत्तर अंजलि पाठक का है और तीसरा उत्तर सोमवीर मौर्य का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम कमेंट उत्तर यहाँ पर आए तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो एक प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी पहल शुरू की गई है। तो ये की गई है आई कमेट। दूसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 6 जून को। तीसरा प्रश्न, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये रोमानिया में नियुक्त किए गए। चौथा प्रश्न, किस बैंक ने विशेष समर ट्रीट्स अभियान लॉन्च किया है। ये एचडीएफसी बैंक ने किया है। पांचवा प्रश्न, किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर कम करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये नितिन गडकरी जी के द्वारा शुरू किया गया है। छठवां प्रश्न, किस प्रदेश में थैंक्स मॉम अभियान शुरू हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। सातवां प्रश्न, एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये मानुषी छिल्लर है। आठवां प्रश्न कि किसने दिल्ली स्थित सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। और ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा सम्मानित किया गया। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया है। और ये कार्यबल बनाया गया है जया जेटली जी की अध्यक्षता में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व आयु, प्रसूता मृत्यु दर और इनको घटाने के लिए और पोषण का स्तर में सुधारने के लिए, तो इस प्रकार से जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विचार करने के लिए कार्यबल का गठन किया। और इस कार्यबल का अध्यक्षा बनाई गई हैं जया जेटली। तो ये आपको याद रखना है। और ये कार्यबल 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। ये जो है इन विषयों से संबंधित, जैसे किस प्रकार से जो मातृत्व की आयु है उसको चेंज अच्छा किया जाए, प्रसूता मृत्यु दर यानी कि जो डिलीवरी के समय महिलाओं की मृत्यु हो जाती है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उनमें पोषण का स्तर सुधारा जाए। तो इन सब चीज़ों से जुड़े जो वर्तमान में कानून हैं उन कानूनों की आवश्यकता कितनी है, उन कानूनों में क्या क्या संशोधन होना चाहिए, राइट, और उनको लागू करने का क्या क्या तरीका होना चाहिए। तो इसकी एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करके देगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो 7 जून को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो हर साल 7 जून को विश्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO इसके सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की थी कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, क्योंकि दिसंबर 2018 में घोषणा हुई थी, तो obvious सी बात है कि 2019 में 7 जून 2019 को पहली बार ये मनाया गया था और इस बार दूसरा खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि गले से लार का नमूना लेने के लिए किस संस्थान ने स्वदेशी उपकरण नेसोफारिंजियल इसको विकसित किया है। और इसको विकसित किया गया है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे के द्वारा। ये CSIR की प्रयोगशाला है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पुणे की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला इसने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के गले से जो लार का नमूना लिया जाता है उस नमूने को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है जिसका नाम है नेसोफारिंजियल। ये उपकरण है जो विकसित किया गया है।
और ये एक बेलनाकार प्लास्टिक की छड़ी है। इसके ऊपर एक ब्रश लगा होता है और वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के तहत ये प्रयोगशाला एक दिन में 1,00,000 नेसो फारिनजियल निर्मित करेगी। तो ये प्रयोगशाला इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो कर्नाटक सरकार ने मेघ संदेश नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और ये रियल टाइम में बेंगलुरु के अंदर बारिश, बाढ़ और तूफान इस प्रकार के अलर्ट पर पूर्वानुमान देगा कि भाई इस प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आने वाली है। ऐप को कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc और अन्य के साथ मिलकर जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा विकसित किया गया है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया गया है। बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक देख लीजिए मैप में यहाँ पर स्थित है। नीचे की तरफ देखेंगे तो केरल है, इस तरफ देखेंगे तमिलनाडु है, इस तरफ देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है, इधर तेलंगाना है, ऊपर महाराष्ट्र है और यहाँ पर गोवा है। बेंगलुरु राजधानी है। BS येदियुरप्पा बीजेपी की सरकार है। BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। वजुभाई वाला राज्यपाल हैं। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और विधानसभा की 125 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बंदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पर है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, आंशी नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और नगरहोल नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों में अल्लामाटी बांध है जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है, और कृष्णा राजा सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे कि किस बॉलीवुड निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है, और इनका नाम है अनिल सूरी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए इनमें से जो मोहित बघेल है वो एक्टर है, इनका भी निधन हो गया है। इरफान खान एक्टर है, इनका भी निधन हो गया है। और खय्याम ये जो है निर्देशक थे, संगीतज्ञ थे, इनका भी निधन हो गया है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम पांचवें प्रश्न की कि राजकुमार और रेखा स्टारर, कर्मयोगी और राज तिलक जैसी फिल्मों का निर्माण करने वाले बॉलीवुड निर्माता अनिल सूरी, इनका जून 2020 में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना है। इनकी फिल्में कर्मयोगी और राज तिलक काफ़ी प्रसिद्ध थी। इनके भाई जो हैं राजीव सूरी, उन्होंने कहा है कि इनको बुखार था और अगले दिन सांस फूलने से इनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई थी। इन्हें शीर्ष अस्पतालों लीलावती हिंदुजा स्मारक ले गया, लेकिन बाद में इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो कोरोना वायरस के कारण इनकी मृत्यु हुई है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न की बात करेंगे कि किस भारतीय उद्यमी को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये पुरस्कार दिया गया है किरण मजूमदार शॉ को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बायोकॉन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उनकी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं किरण मजूमदार शॉ, उनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार है ये 2020, इसको ये प्रदान किया गया है, और उन्हें 41 देशों और क्षेत्रों के 46 EOY देश पुरस्कार विजेताओं की एक विशिष्ट सूची में से उपाधि से सम्मानित किया गया। यानी इतने सारे प्रतिभागी थे, उनमें से इनको ये पुरस्कार मिला है। ये जो पुरस्कार है 20 वर्ष के इतिहास में मजूमदार शॉ जीतने वाली पहली भारतीय महिला उद्यमी है और तीसरी भारतीय उद्यमी है। याद रखिएगा, पुरुष उद्यमियों को मिल चुका है, लेकिन ये पहली महिला भारतीय उद्यमी है जिनको ये पुरस्कार मिला है। बात करेंगे सातवें प्रश्न की कि किस देश के मशहूर जिम्नास्ट कुर्ट थॉमस, इनका निधन हो गया है, और ये अमेरिका के थे, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट कुर्ट थॉमस, इनका निधन हो गया। 64 साल इनकी एज थी, और थॉमस ने 1976 के जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक हुए थे उसमें भाग लेने के बाद 1978 के फ्रांस स्ट्रासबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। नाम क्या था इनका? कुर्ट थॉमस नाम था। आठवें प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, और इसको स्थगित किया गया है 2022 तक के लिए, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमेरिका में होने वाले विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप को कोविड-19 महामारी के कारण 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, और प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2020 में अमेरिका के यांकटन के NFAA तीरंदाजी केंद्र में होना था। बात करें वर्ल्ड आर्चरी की, जिसने 2021 के अंदर काफ़ी व्यस्त कैलेंडर था, इसके कारण 2022 तक के लिए इसको स्थगित करने का फैसला किया है। तो
ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस संस्थान ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम का एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। तो कमेंट करके बताइएगा कि किस संस्थान के द्वारा ये इकाई विकसित की गई है। और ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो भी मुझे बताना मत भूलिएगा। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।